हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और वही मैं चल दी हूँ उधर। आज तीसरा दिन है पूजा का और सामान सारा मैंने भिजवा दिया। अब मैं चिंकी चल रही। चिंकी तो एकदम रेडी होगी स्कूल में जाने के लिए। मैं कह रही उधर से उधर ही माथा टेक कर चली जाऊँगी मैं कहा चल ठीक है। तो थोड़ा सा सामान मुझे उधर की किचन में से भी देना होता है प्रसाद का, वो बना के वहीं पर रख दिया था। चला चिंकी फटाफट आ जा। 4:15 बज गए हैं शाम के और बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब अभी आराम की मुद्रा में हैं। और हमारे घर में जैसा कि आप जानते ही हैं हवन पाठ चल रहे हैं पितृ देवताओं के संबंध में। तो उनको अभी 5 दिन और लगेंगे, 2 दिन हो गए हैं पूजा पाठ होते हुए। देवता स्थल पे जा रहा हूँ मैं अभी, वहाँ पे जो निर्माण कार्य है उसकी व्यवस्था को देखने और कल की तैयारियां वहाँ पे करने के लिए, क्योंकि कल से हमारे पितृ देवताओं के थान होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बनना शुरू होगा। तो पंडित जी जो है पूजा पाठ के साथ में वो कार्यक्रम भी कल शुरू करवाएंगे। उसके लिए वहाँ पे थोड़ा सा जैसे नवनिर्माण है ना, वहाँ पे भी तो अस्त व्यस्त पड़ी हैं चीज़ें, ईंटें मिट्टी सब। तो ये व्यवस्था करवाने के लिए ग्रुप में सभी साथियों को मैसेज कर दिया है कि अब से 20 मिनट के अंदर में वो स्थल पर पहुंचे और अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान श्रमदान के रूप में वहाँ पर दें। चलते हैं भाई, अपनी धनों को स्टार्ट करते हैं। ये हर समय रेडी रहती है, बहुत काम कर रही है आजकल, इसका ट्रैवल बहुत हो रहा है देवता स्थल पे, खेतों में, बाजार का सामान लाने में। तो अब चलते हैं इसको लेकर भाई। तो भाई अभी शाम के खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि मेरा तो व्रत रहता है और फिर मैं नहा के पूजा करने के लिए जाऊंगी अपने पुराने घर में। और ये जो पूजा पाठ है हमारे देव पितरों को मनाने के लिए की जा रही है, जो मतलब रूठे रहते हैं भाई। और वहाँ पर देवताओं पर पिछले 1 महीने से जो है खूब अच्छे से काम चल रहा है और देवता हमारे अब ऊंचाई पर। आपने पिछले कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि वो बहुत गहरे में थे और ये कहते हैं कि खंडित भी हो रहे थे, सब में जो है दरार आ रही थी, फर्श भी ख़राब हो रहा था वहाँ का। तो चलो भाई, मैंने हंडी में छोले रख लिए हैं और मिट्टी के चूल्हे में जीना लगा दिया था। अब इस पर रख देते हैं छोले उबलने के लिए। ये देखो ये रख दिया है, इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक भी मैं लेके आई थी और दोनों चीज़ें, ये मिट्टी की ये कांच का, तो ये डाल दिया नमक। अब इसको ढक देते हैं जब तक अपना यहाँ की पूजा पाठ का काम शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक गुड्डू के पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि आज वहाँ पे मिट्टी का लेवल करवा रहे। और भाई कल एक पाइप चाचा जी ने ऐसा लगाया कि पूरे गार्डन में पानी भर दिया। अब की बार अच्छे से जो है गार्डन में पानी भरेगा। चिंकी बस तुझे एक काम करना, छोटी बाल्टी में पानी लेके थोड़ा 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 कल डाल दिया था उसी ने डिब्बे से। बेटा इनमें सूखा आ रहा, इनमें गर्मी इतनी ज़्यादा हो गया, नहीं तो सारे पौधे मुरझा जाएंगे। उनमें मैंने गमलों में लगा दिए गेंदे, तो थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल दिया, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई। और भाई आज मैंने टमाटर भी हार्वेस्ट करे थे, बहुत सारे टमाटर जो हैं तैयार हो रहे थे खाने के लिए और 2 दिन में वो रखे हुए पक जाते हैं। ये अगर लाल लाल दिख जाना बंदरों को, क्योंकि बंदर मामा जो है रोज आते हैं यहाँ पे। चलो भाई अभी जो है पानी वानी तो इनमें लगा हुआ है, आज हम इनमें कोई भी काम नहीं कर सकते। नहीं तो सोच रही थी नींबू के जहाँ पे पौधा है वहाँ पे बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, तो उस जगह में जो है खुदाई करवा के मेथी बो दूँ। जो मेथी जैसी हमने वो सर्दियों में काटी थी, इस तरीके से हो जाएगी। जो मेथी दाना होता है ना, वो वाली मेथी। तो अब तो इसमें सूखेगा ही 2-3 दिन में। अब की बार पानी इस वाले पाइप से भरा ना, तो खूब सारा पानी जो है बढ़िया से हो गया, तरावट आ गई मतलब ज़मीन में, जितनी भी धरती नहीं तो सारी सफ़ेद सफ़ेद हुई पड़ी थी। तो भाई देखो इस स्थल पे ना मिट्टी अभी उबड़ खाबड़ पड़ी है अंदर परिसर में भी, तो इसको लेवल करेंगे और पानी का ये जो टैंक है इसमें जितना पानी है उसका सबका छिड़काव कर देंगे। तो सुबह तक जो है ये थोड़ा बैठ जाएगी और इस पर मैट वैट डालने की व्यवस्था बन जाएगी। तो अभी जो है पहले यहाँ देवताओं का घर बनेगा, क्योंकि बाकी का काम कंप्लीट नहीं हो सकता पूरा, जैसे कि 4 दीवारी है या उसके बाहर जो प्लास्टर है वो वाला। तो उससे पहले जो है कार्यक्रम जो है देवताओं का बन रहा है और अमावस्या भी आ रही है नज़दीक, तो धीरे धीरे वो कंप्लीट करेंगे पहले टाइम के अनुसार, क्योंकि वो टाइम पे होना ज़रूरी है। और ये बाकी का जो अदर काम है ये तो निपटता रहेगा, जैसे प्लास्टर है या फर्श है, अंदर का जो फर्श है वो भी बाद में होगा। समय की कमी के कारण ये डिसीजन लेने ही पड़ेंगे कि जो तारीख के हिसाब से और तिथि के हिसाब से आवश्यक काम है वो पहले निपटाया जाए। तो चलो भाई थोड़ा सा श्रमदान यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो भाई अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने देवता स्थल से आगे की ओर खेतों में, और यहाँ पे यह है सरकारी ट्यूबवेल। और भाई इस पे हम अपने बचपन में 2-4 बार आए नहाने के लिए, और इनके जो हौज है ना वे किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं हुआ करते थे।
गर्मियों के मौसम में ना बहुत भीड़ रहती थी, मतलब बालक बच्चे सब नहाने के लिए आते थे इनके हौज में, क्योंकि इनके हौज गहरे हुआ करते थे। और जो लोग उस पीढ़ी के हमारे वाली के शहरों में रहते हैं या फिर काम धंधे के चक्कर में बाहर रहते हैं, उन्हें खूब याद आते होंगे ये हौज। देखो इस तरह के कई टाइप के हौज रहते थे, 3-4 एक ही जगह, और पाइपलाइन इनकी बहुत दूर दूर तक जाती थी। और इनके जो खाल होते थे, मतलब जिनमें को पानी चलता है, वो बहुत दूर दूर तक। सिंचाई का साधन पहले के ज़माने में यही हुआ करता था। अब तो भाई बोरिंग सब के अलग अलग हैं, ट्यूबवेल बहुत सारी है, सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, पहले यही हुआ करते थे। और ये ट्यूबवेल जब चलती थी तो गर्मी के सीज़न में इन पे भीड़ थमती नहीं थी। चलो भाई इसके हौज भी दिखा देता हूँ मैं किस टाइप के होते थे। ये देखो, ये है इस ट्यूबवेल का फ्रंट, ये सब बोलते हैं सरकारी ट्यूबवेल, और ये सब एक ही तरह के स्ट्रक्चर की है। ये देखो लाल कलर है इस पे, भगवा कलर, सबका स्ट्रक्चर एक ही है, एक ही डिजाइन के सबके हौज रहा करते थे। तो ये जो पहला हौज है ये तो है भाई स्विमिंग पूल। ये देखो इसकी लंबाई और इसकी गहराई भी लगभग 5-6 फीट के करीब होगी, तो इसमें आराम से नहा सकते थे, और ये नहाने के लिए स्पेशली यूज करते थे भाई। और उससे अगला हौज है ये देखो कितने सारे हौज हैं। उससे अगला है ये भाई, और इसकी पाइपलाइन दूर दूर तक निकलती है, बहुत दूर तक पानी निकलता है जाके। उससे अगला है फिर ये, और ये है मेन जिस पे बोरवेल की पाइप निकल रही है। इसके बगल में एक ये है, ये बहुत ज़्यादा गहरा होता था, इससे बच के रहते थे भाई सब। और इसी टाइप का है इसके बगल में, ये देखो लेफ्ट और राइट में लगभग ये होंगे भाई 10-12 फीट की गहराई के। और ये इसलिए इतने गहरे होते थे क्योंकि यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे, ये देख बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनसे भी आगे तक इसकी पाइपलाइन, मतलब इसी टाइप का हौज निकलता था वहाँ पे। और नीचे दबी हुई है इनकी पाइपलाइन पुराने जमाने की, जो हमने देखी नहीं है, केवल सुना ही है कि यहाँ से दबी हुई है। और भाई इतनी लंबी चौड़ी इनकी पाइपलाइन होती थी। अगल बगल में बहुत गहराई वाले 10-12 फीट की, अभी भी ये इतना गहरा है, मैं आपको दिखाऊं, अगर इसमें उतर गए तो बिना किसी सपोर्ट के निकलना संभव नहीं है, बहुत गहराई है। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। इसमें इसलिए नहीं घुसते थे कि भाई ये मेन पाइपलाइन है, ये बैक भी मारती थी, जब लाइट चली जाती तो पानी वापस खींचती थी। इसमें से आगे पानी गिरता था फिर उसमें, और फिर वो लंबे वाला स्विमिंग पूल। तो भाई उन लोगों को ये बहुत याद आती होगी जो इनमें नहाए हैं, बहुत मिस करते होंगे। और उनकी यादें ताज़ा कर दूं भाई, सरकारी ट्यूबवेल का स्विमिंग पूल ये दिखा दो एक बार फिर से। तो भाई चलो ये देख लिया। अभी ये चल नहीं रही है पानी, हालांकि इसमें ताज़ा सा ही है लगभग, क्योंकि सिंचाई जब होती है गेहूं की फसल कटने के बाद में तब ये ताबड़तोड़ चलेगी। ये होती थी इनकी भाई पाइपलाइन, ये भी बहुत दूर दूर तक जाती थी। ये सब सीमेंट की चुनाई में बनी हुई थी ताकि मिट्टी का कटाव ना हुए, क्योंकि इधर जिन खेतों में हम घूम रहे हैं फिलहाल भाई ये रेतीले खेत हैं। यहाँ से इधर नदी ज़्यादा दूर नहीं पड़ती, यहाँ पर रेतीले खेत हैं। ये मिट्टी जो है वो रेत मिक्स वाली है। देखो कैसे घुमावदार पाइपलाइन जा रही है। आज से 25-30 साल पहले ये ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं थी। जब हम अपने बचपन में थे, 10 से 15 साल की उम्र में थे जिस टाइम हम, ये ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं थी। कभी कभी आ जाते थे इधर वाले खेतों में, हालांकि हमारे पास खेत नहीं है भाई, लेकिन हमारा जो कुनबा परिवार है उनके खेत हैं ये सब। ये देखो अब तो खेती इधर ज़बरदस्त है, ज़मीन उपजाऊ बना ली है किसानों ने अपनी मेहनत से। तो भाई यहाँ पे एकदम नेचर की गोद में और प्रकृति के बिल्कुल करीब शांत वातावरण में हम यहाँ से बैठे थोड़ी देर के लिए, मन को दिमाग को शांति मिलेगी बहुत सारी, और उसके बाद में चलेंगे फिर घर। तो समय से पतिदेव घर पहुंच गए हैं, अब चलेंगे उधर पूजा पाठ करने के लिए। लोअर बदल लियो, दूसरा कुर्ता पजामा पहन लियो, चाहे वही वाला वहाँ दो के, ठीक है। अनाना चाहते हो आपकी मर्जी है। काम करके आए खेत में क्या वहीं पे देवता हो गए। मिट्टी एक सार होगी, मिट्टी एक सार होगी, क्योंकि एक ग्रुप कर दिया और सुबह ऐसा भी हो सके उस पर गोबरी भी फिर सके। अच्छा गोबरी फिरेगी फेरना चाहे तो ऐसा हो सकता तो हमें फेर करनी पड़ेगी, नहीं, तुम फेर दोगे, ठीक है। फिर तो देखो घर के सदस्य कितने अच्छे हैं, जेंट्स लोग हमारे घर के, अपने आप कर रहे हैं और तो बाहर निकलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। पूरा धर्म का लाभ यही उठा रहे। हाँ बस भगवान ये भी सब कुछ ठीक ठाक करवा दे, जहाँ इतने दिन तक करवा दिया है ना। अभी आए हैं हम पूजा करके घर से। मैं तो पूजा में आज नहीं जा पाई क्योंकि मैं कर रही थी अपना काम, और ये चले गया, मुझे बताया भी नहीं था। मैं छत पे तो अकेली थी, अच्छा मुझे बताया भी नहीं था।
नहीं, मैं अब नीचे आई अपना काम करके। अच्छा हाँ, मैंने पूछा चाचा जी से कहाँ है सारे, कह रहे पूजा करने जा रहे, मगर मुझे बताया भी नहीं आज किसी ने। चल कोई बात नहीं, आगे तो ध्यान रख। तो अभी ना हम आए उधर से और आके ये चाय पीने का कौन सा टाइम है बेटा जी? मैंने पीनी आज पीनी। और अभी 8 बजे चाय कौन पीता है? और ये देखो कटोरा भर के है, तो इसमें कर दूंगी। इसमें कर दूंगी। देखो ये गिरा का पैन, इसे नीचे रखो ऐसे, है ना? आरसी खुद ही गाल ले चाय, हाँ, किसी को कहती भी नहीं, सारी पीला भी क्या बचा। हाँ, सारी पी ले, अब कौन नहीं पिएगा। अभी हो रही खाना बनने की तैयारी और आज खाने में मुझे लगा छोले बनेंगे कई दिन बाद। और यहाँ मम्मी ने दूध छान के रख दिया पकाने के लिए। अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं क्योंकि कल वनडे है, स्कूल भी जाना है, इसीलिए यहाँ चाचा जी नंदू का होमवर्क करा रहे हैं। चाचा जी पता, ये फर्स्ट क्लास में भले ही आ गई हो या होमवर्क नहीं करती अब भी अपना। अभी आप क्या कर रहे हैं? दूध पकाओगे चूल्हे पे? दूध पकाएंगे। देखिए तेरे पापा कुर्ते पजामे में बढ़िया लग दे। स्लिम से लग रहे हैं, चिंकी स्लिम से लग रहे हैं पापा जी आपको। चाचा जी आप बहुत पतले लग रहे हैं। अभी मम्मी पेट भरा ही नहीं लगा। आप पेट नहीं भरते बढ़ाने का, एक टाइम बढ़ा लिया और 2 टाइम खा लिया। यहाँ के वहाँ जाके स्लिम हो जा। स्लिम हो जाते हैं। हाँ, पेट बता क्या खिला रहे तेरे को, पर रहने दे, बस ज्यादा खा लूंगा, ज्यादा तारीफ ना करे। ओवर ईटिंग। और ईटिंग कर लूंगा। आज छोले चावल ही बनेंगे मैं ला रही हूँ, और छोले चावल बनेंगे आज। अच्छा, वर्ष खुलेगा ना? अलग अलग चीज मिलेगी। अच्छा, बहुत दिन बाद आज पर प्याज ही डालेंगे खाने में। टमाटर डलेंगे। कोई नहीं, अभी 1 हफ्ते तक ना लहसुन प्याज बन जाए हमारा सबका। पूजा पाठ करके और ज़रूरत का सामान लेके पहुंच गए घर। यह काफ़ी देर से परेशान है, मुझे देख कर वहाँ भी चाऊ चाऊ कर रही थी। ऐसा लग रही तेज धूप, क्योंकि इसे नींद आ गया गाड़ी के नीचे। अब गेट खोलूंगी, सबसे पहले इसकी एंट्री होगी। चलिए चलिए। हाँ, ठंडी ठंडी हवा में सोने का, ठंडी ठंडी हवा में सोने की आदत है। ये वजा ली अपने यथा स्थान पे, या बैठेगी बचा गाड़ी के नीचे। पहले तो यह छा पिएगी जब सोएगी। या पराठा नहीं खाया इसने उस घर में, देख लो इतनी लेन की पक्की है। या पराठा डाला था इस मन ने वहाँ से लेके, पर खाया नहीं इन्हें। सब लोगों ने अपना अपना रूटीन संभाल लिया है। माँ जी चली गई है पथवारे में गोबर पाथने के लिए, और वही हम लोग आ गए हैं अपने नए घर में। और कई सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि पितृ देवताओं की पूजा वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर उनका स्थान है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना मुझे पता है उतना ही मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये पितृदेवता के पार्ट बैठे हुए हैं जो हमारे देवता खंडित हो रखे थे, यहाँ नहीं थे। ए उराज तू इस पर चढ़ने जा रहा है, भारी हो रहा, स्टैंड नहीं कर रहा। ये उस पर चढ़ा था एंगल पर, को चढ़ गया, लेकिन ये भारी हो रहा, इस पर नहीं चढ़ जा रहा। चलो बजरंगबली चलो चलो। अब चढ़ेगा, देख रिदम सा बना के। ए देख, ए देख, ए अब मारेगा छलांग। देख देख देख, नहीं चढ़े जा रहा, नहीं चढ़े जा रहा, बुढ़ा हो रहा, इसका वजन बढ़ रहा भाई ज्यादा है। ये देख, इस पर रुके नहीं जा रहा, इसी वजह से बैलेंस नहीं बढ़ना सही। और इसे कोई कह रहा है वहां कुछ चढ़ने को, नीचे को उतर के चला जाएगा ना, अमरूद पे तो जाना, शॉर्टकट में को जाना नहीं तो कह रही ये चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। जय बजरंगबली। यार का साथ में वही नहीं जानो रमा भी है, कोई जा गए तो पैसा तो भी नहीं चला जाएगा। ईसा उस अमरूद पर जाना, पीछे वहां सी वो दिख रहा, उस वाले अमरूद पर जाना, पर जाना इसे यहाँ कोई शॉर्टकट करके। सारे काम देखभाल का करा करो, क्या तुम भूल भुलक्कड़ हो रहे थारे वहां देवताओं पर जाके याद आवे। देखो घू घू कर रही है इन्हें, बस इनू बस कर रोज आवे तो जा।